फिजिक्स के फाइनल एग्जाम के लिए बना रहे हैं बेटा वन शॉट वीडियोस, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि भाई सर वन शॉट वीडियो बनाओ आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशन दे रहे हैं बेटा, और पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बेटा ये जो कंप्लीट है, आप चैनल को विजिट करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ ही प्ले लिस्ट में कुछ ही वीडियो हैं, तो सारी कंप्लीट वहां से आप इसको देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। लेकिन बेटा याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे होता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें है तो वेव किसमें चलेगी, इसमें चलेगी, ऐसे चलेगी, प्रोपेगेट करेगी। एंड दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के क्या बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ए वेव्स व्हिच कंसिस्ट, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर राइट टू ईच अदर, एंड सच वेव प्रोपेगेट with the speed of light in vacuum perpendicular to both the field vectors। और जो स्पीड होती है बेटा, स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, अभी बात की है 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन ये कहां से आया, ये भी हम कराएंगे, ये कहां से आया बेटा आपका। और यहाँ ये जो होता है बेटा C बराबर ω/k भी होता है, याद रखना बेटा ω/k जो है, क्योंकि ये जो ओमेगा है दैट इज क्या होता है बेटा आपका यहाँ 2πν। ठीक है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है, एंड व्हाट इज द के जो वेव नंबर है दैट इज द 2π/λ, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बेटा, याद रखना है न्यूट्रल, क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इतनी स्पीड से चलती है। या फिर एक और है बेटा इसका, दैट इज E0/B0, क्योंकि इसमें दो वेव हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वेव्स, एक है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वेव्स। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एम्पलीट्यूड किसका बेटा, मैग्नेटिक का। तो कैसे, तो यहां पर जैसे बेटा आप ये लोगे तो ये इस तरह कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बेटा आपकी z एक्सिस है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेव किस में चलेगी, वेव चलेगी x में, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव x में चलेगी, वो इस तरह बेटा देखिए, ये हम जो है पहले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बना लेते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कितना बेटा, E0, क्या बेटा ये E0 है, आपको पता ही है, दैट इज द मैग्नीट्यूड E0। तो ये जो मैग्नीट्यूड E0 है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। ऐसे ही बेटा हमारे पास जो है मैग्नेटिक का है, ऐसे ही किसका बेटा, मैग्नेटिक जो z एक्सिस में, तो जो मैग्नेटिक वेव्स है बेटा वो किस में है, z में है। तो ये जो है दैट इज द B0, क्या बेटा ये B0। तो इनकी जो रेशो है E0/B0 दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, क्या बेटा ये वेलोसिटी मीन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो वेव है बेटा ये क्या होती है आपकी, न्यूट्रल होती है, याद रखना है। ओके, और इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बात की है बेटा, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो कंपोनेंट मैंने अभी बोले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ क्या मिलेगा आपको E0, और यहाँ मिलेगा बेटा आपको साइन, ये आएगा आपका यहाँ ω/t ±kx बेटा। ये जो हो यहाँ लिखा होता है ये बताता है किसकी, डायरेक्शन, क्या बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स में, एक्स का मतलब वेव किस में चल रही है बेटा, एक्स में चल रही है। तो बेटा यू कंपोनेंट किस में हो सकता है, वाई में, किस में हो सकता है बेटा, वाई में हो सकता है। ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस में पाओगा, हमें जेड में मिलेगा बेटा। तो ये जो है क्या आएगा, B0 साइन, ये क्या बनेगा बेटा यहाँ ω/t ± दैट इज आल्सो
kx ये सेम रहेगा, क्योंकि जो फेज का डिफरेंस है बेटा, ये देखिए दोनों सेम होते हैं, जब डिफरेंस निकालो क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ जो है ये जो है बेटा, हाँ अब यहाँ इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, यदि ये माइनस का निशान है, क्या बेटा, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करिए बेटा, प्रोपेगेट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसकी एक्सिस कहां चल रही है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करिए। यदि यहां पर आ जाता है प्लस का निशान, क्या आ जाता है बेटा, प्लस का निशान, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटा, वो कहां प्रोपेगेट कर रही है बेटा, प्रोपेगेटिंग किसमें बेटा, प्रोपेगेटिंग अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करी है। याद रखना, प्लस है तो माइनस आओगा और माइनस है तो बेटा प्लस आएगा। और ये भी बात याद रखना है कि वेव एक्स में चल रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये कंपोनेंट क्या है, वाई आए, तो ये क्या हो सकता है, जेड। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या हो सकता है बेटा, जेड हो सकता है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या हो सकता है बेटा, वाई हो सकता है। एक कंपोजिशन ये बन सकता है, दूसरा कंपोजिशन क्या हो सकता है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में हो सकता है। कब, जब वेव जो है बेटा किस में चल रही है, वेव चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटा, वेव्स प्रोपेगेट कर रही है बेटा, प्रोपेगेट किसमें, इन एक्स एक्सिस, किसमें बेटा, इन एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस में चल रही है तो ये दो हमारे केस बन सकते हैं, याद रखना आप सभी ने। हाँ एक और बात बेटा कि ये जो है, ये जो ई कंपोनेंट है, ये क्या हो सकता है, ये कोस में भी हो सकता है, याद रखना है, दैट इन द टर्म ऑफ कोस। घबराना नहीं है कि भाई साइन का बताया है तो कोस का आ गया, तो ये आ गया आपका ओमेगा टी प्लस माइनस kx, ओके, ये कोस में भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि E बराबर, यदि ये ऐसे आ गया बेटा कोस ऑफ, यहां आ गया आपका kx और प्लस माइनस ओमेगा टी आ गया, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना आप सभी ने बेटा, ये हो सकते हैं, जैसे ये E के हैं ऐसे ही सिमिलरली किसके आएंगे बेटा, सिमिलरली जो है बेटा किसके आएंगे, B के लिए आ जाएंगे, B के लिए भी कोस आ जाएगा, यहाँ भी यही आ जाएगा, B के लिए kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बेटा वैक्यूम में जो स्पीड हमने बात की थी, जो c बराबर है, आपने याद रखना है, दैट इज द म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। यहां से कई बार क्या पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है डायमेंशन फार्मूला किसका बेटा, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो निकाल लोगे इसका, मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लोगे इसका, तो प्रॉब्लम होती है, बड़ा लंबा पड़ जाता है बेटा। तो आपने कंसेप्ट ये याद रखना है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आया बेटा, यू आ गया आपका, दैट इज 1 बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। सी का सभी को पता ही है, क्या आएगा बेटा, एल टी माइनस 1, तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दो, तो क्या आया, L2 t माइनस 2, और बेटा 1 बाय है तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा उल्टा, L की पावर माइनस 2 एंड t की पावर 2। ये आएगा बेटा डायमेंशन फार्मूला किसका, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मीडियम में स्पीड, किसमें बेटा, मीडियम में स्पीड। मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, v हो जाएगी, एंड दैट इज, यहां क्या आएगा बेटा, मीडियम के लिए म्यू आएगा, मीडियम के लिए बेटा एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। और इसका जो रिलेशन है बेटा मीडियम का और इसके साथ वैक्यूम के साथ जो है बेटा, तो v इज इक्वल टू यहाँ c बाय रूट के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ कई बार पूछा जा सकता है कि क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम में होगा तो आपको वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा, तो आप स्पीड बता दोगे क्या आएगी। ठीक है बेटा, अब जो है नेक्स्ट आगे हम चलते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक टॉपिक आता है बेटा, यस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि वो सभी मैंने डिस्कस कर रखे हैं बेटा, वो सभी के सभी मैंने यूनिट 5 में डिस्कस कर रखे हैं। आपके कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सारे के सारे ले रखे हैं बेटा। तो आज हम इसके जो है वन शॉट वीडियो में क्वेश्चंस और ये लेंगे बेटा, टॉपिक्स लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, जैसे कि पहले जो बेटा आपने करना है, देखिए क्या करना है, कहता है कि डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट।
इज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट? यस। भाई डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करो। बेटा डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो कंडक्शन करंट ही के बराबर होता है। यस राइट है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बेटा? इसका कारण क्या था? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा, वहां पर एक करंट पैदा होगा। प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, ये प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है। तो यहां पर जैसे हम एसी पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं बेटा? एसी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो यहां जो है बेटा क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, टाइम के साथ वेरी करेगी। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है बेटा, वहां पर क्या बनेगा? करंट बनेगा। क्योंकि जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट है बेटा, ये आईडी बराबर है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है। अब इसका प्रूफ करना हो तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर की बात करी तो बेटा फ्लक्स सभी को पता है, गॉस थ्योरम लगा दीजिए। क्या हो? बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो? बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डी बाई डी टी करो बेटा, रेट करो, इसका चेंज करो, तो यहाँ भी बेटा क्या हो जाएगा? डी बाय डी टी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट अब बाहर आ गया, तो इसका मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। क्या बच गया बेटा? डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका? क्या होता है बेटा? कंडक्शन करंट। क्या होता है बेटा? कंडक्शन करंट होता है। तो इसने इधर लिया बेटा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? दैट इज ये बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब है ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये क्या होता है बेटा? कंडक्शन करंट होता है। यस बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका कारण क्या है बेटा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो। याद रखना इसका कंसेप्ट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का, किसने दिया था बेटा? कंसेप्ट दिया था यो मैक्सवेल ने। किसने दिया था बेटा? मैक्सवेल ने। तो एम्पियर की जो थ्योरम थी उसको मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा इसमें व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, यस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है बेटा? ई क्रॉस बी। क्या होती है बेटा? ई क्रॉस बी। याद रखना है, ये आता है कभी बी क्रॉस ई कर दो तो क्या आएगा? ई क्रॉस बी आएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट द टू प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावायलेट। सभी बच्चों को पता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटा, मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेटा, ये ट्रिक के साथ बना रखी है, वीडियो बना रखी है ट्रिक के साथ। राजेंद्र मास्टर इज वेरी यूनिक हैलोजन एटम मींस हैलोजन, यूनिक हैलोजन का जो है एलिमेंट। तो इसकी एक ट्रिक बना रखी है। और रेंज को याद करने के लिए 5 से 9, 9 से 11, 11 से 14, 14, 14 से क्या बेटा आपका 16, 16 से 20, 20 से 22, ये रेंज बना रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी साथ है। तो प्रॉपर्टी जो है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवंस में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, और अल्ट्रावायलेट की बेटा सभी को पता है, अल्ट्रावायलेट जो है इनविजिबल राइटिंग में, डिटेक्शन में, और टू किल द जर्म्स इन द वाटर, वाटर प्यूरिफायर होता है जो आरओ लगवाते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट होता है बेटा ये। तो ये कहता है नेक्स्ट आगे कि देखो बेटा उसको करने के लिए आपको याद रखना है, मैंने ये ट्रिक बता रखी है कि राजेंद्र, क्योंकि बेटा ये जरूरी है, राजेंद्र जो है, राजेंद्र मास्टर इज वेरी यूनिक हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा? H से। हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। तो बेटा आपने कैसे, R से रेडियो वेव्स, आर से बेटा रेडियो वेव्स, तो ये होती है बेटा रेडियो वेव्स, ये होता है बेटा माइक्रोवेव्स, ये होता है बेटा आपका इंफ्रारेड, ये होता है बेटा विजिबल वेव्स, और ये क्या होता है बेटा अल्ट्रावायलेट वेव्स, और ये क्या होती है बेटा एक्सरे, दीज आर द एक्सरे, और G4 गामा रे, ये क्या बेटा गामा रे है, ये गामा रे है। ठीक है, ये किसके ऑर्डर में है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा की है, सबसे ज्यादा गामा की फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है,
इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है बेटा, पेनिट्रेशन जो पावर है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इज लार्जेस्ट। पेनिट्रेशन पावर जो है बेटा लार्जेस्ट है, इसीलिए गॉल ब्लैडर में जो पथरी है या बड़े बड़े में होते हैं बेटा, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गामा रेज। किसका करते हैं बेटा, गामा रेज। ब्रेन ट्यूमर है, कीमो देखोगा कीमोथेरेपी कराते हैं बेटा हम कैंसर में, तो वो भी किससे होती है, गामा रेज से होती है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी आप सभी ने पता, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट, तो ई किसके डायरेक्टली हो गया, न्यू के डायरेक्टली हो गया, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब बेटा यहाँ ये क्वेश्चन आता है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अरेंज द वेव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। एक बात सुनो बेटा, वेवलेंथ की बात है, हमने फ्रीक्वेंसी की बात की है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ क्या सबसे कम। ये किसमें था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है। क्या बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है, याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा बेटा वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी। और सबसे कम जो वेवलेंथ है बेटा किसकी होगी, गामा की होगी। तो यहाँ क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पेपर में आता है बेटा 100%। ये 4-5 वेव दे देगा, जैसे इसने दिया है एक्सरे, पहला बेटा एक्सरेज दे दिया, फिर कहता है कि भाई रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। दूसरा कहता है भाई आपने ब्लू लाइट, क्या बेटा, ब्लू लाइट। ये आपको पजल करने के लिए देगा, ब्लू लाइट आपको, ब्लू लाइट और इंफ्रारेड, क्या बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बेटा ये 4 है, 1 2 3 4। ये ब्लू लाइट सभी को पता है, ये किसमें है बेटा, विजिबल में। किसमें बेटा, विजिबल में। और वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। अब बेटा मैंने बोला था, आप चेक करो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो बेटा किसकी है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेडियो की। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा आपका, सबसे फर्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा, रेडियो वेव्स आएगा। तो नंबर 1 इसको डालना आपने। नंबर 2 जो है बेटा आप किसको डालोगे, इंफ्रारेड को नंबर 2 डालोगे। नंबर 3 जो है इंफ्रारेड के बाद आर्मी मींस ब्लू लाइट विजिबल को डालोगे बेटा, और उसके बाद है बेटा इसको एक्सरे को डाल लो नंबर 4। ये क्या बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्या आएगा बेटा, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज हो जाएगा। आपका आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि आइडेंटिफाई द वेवलेंथ। आपने ये वेव्स आइडेंटिफाई करनी है जिनकी वेवलेंथ दे रखी है बेटा, दैट इज लैम्डा ग्रेटर देन 10 की पावर -12 मीटर और लेस देन कहता है 10 की पावर -8 मीटर। बेटा आपने फ्रीक्वेंसी वही रिलेशन यूज करना है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है आप सभी ने पता, 3 × 10⁸ है। और वेवलेंथ कितनी है बेटा, एक बार तो है 10 की पावर -8, कितना हो जाएगा 10 की पावर 16, और भाई एक बार कितनी है 12, 12 और 8 20, तो 10 की पावर 20। तो बेटा 16 और 20, 16 से 20 जो आपकी वो क्या थी, एक्स रे। तो ये जो वेव है ये कौन सी है बेटा, एक्स रे। क्या बेटा, एक्स रेज है। तो इसके यूज भी बताने हैं आपने, विजनली राइट 1 यूज, लेकिन आप 2 2 3 3 यूज कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्स रे सभी को पता है कि टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम एक्स रे यूज करते हैं। तो नाउ अब है अगला बेटा इसमें कि एक वेवलेंथ ये भी दे रखा है बेटा कि वेवलेंथ है ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन है 10 की पावर -1 से, और ग्रेटर देन है बेटा 10 की पावर -3 से। भाई 1 यहाँ गया ऐड हो गया 9, तो 10 की पावर 9 और यू गया भाई 3 और 8 3 11, तो 10 की पावर 11, 9 तक 11, 9 तक 11 जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो किसकी होती है, माइक्रो की होती है। किसकी होती है बेटा, माइक्रोवेव। किसकी बेटा, माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव का सभी को पता बेटा, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है जिसमें हम खाना खुना गर्म करते हैं।
और रेडार में यूज होता है, ठीक है बेटा, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होता है ये माइक्रोवेव, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है बेटा ये माइक्रोवेव, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या दे रखा है, देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड दैट इज द साइन ऑफ, यहां दे रखे बेटा आपका दैट इज 0.5 और 10⁻, दैट इज 3x और प्लस है 1.5 इंटू 10⁻, ये दिया बेटा 11t, 10⁻11t एंड दैट इज द, ये दिया बेटा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द टेस्ला। नाउ नेक्स्ट है, हाँ क्या पूछा बेटा इसमें, हम सारी बात कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम सारी चीज कर लेंगे बेटा, हर एक चीज निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। ये कहता है भाई वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, के की वैल्यू क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या है, सब कुछ, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या है, सब कुछ इसी से निकाल लेंगे। तो बेटा मैंने आपको कराया था, ये सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये जो वेव है किसमें प्रोपेगेट हो रही है, यहाँ प्लस का निशान है तो क्या बेटा माइनस में, और क्या है एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है माइनस एक्स एक्सिस। तो जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर रही है बेटा, प्रोपेगेट अलोंग, किसके अलोंग बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस के एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है बेटा। अब ये तो आ गया आपका टॉपिक। अब दूसरा जो कंसेप्ट है बेटा, देखिए यहाँ ओमेगा, ये ओमेगा बेटा टी के साथ ओमेगा मिलेगा आपको, और यहाँ के मिलेगा, ये आपका के आ गया। तो के पूछा था इसने, ये के निकल ही गया बेटा, तो के की वैल्यू कितनी है बेटा, के की वैल्यू आई 0.5 10⁻3, और के क्या होता है बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई एंगल हो गया, तो ये क्या आएगा बेटा रेडियन पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगा बेटा। एंड ओमेगा जो है थर्ड जो बेटा, ओमेगा दे ही रखे बेटा, ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 है एंड दैट इज रेडियन सेकेंड, ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है बेटा। तो अब बात आती है बेटा यहाँ पर एंगल रेडियन, और बेटा यहाँ सेकंड नहीं आएगा इसमें, सॉरी इसमें सेकंड नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, ये एंगल का रेडियन और ये डिस्टेंस आता है ये मीटर, रेडियन मीटर इनवर्स। तो अब यहाँ पर जो बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकल जाएगी बेटा। स्पीड आपको पता ही है, बी की वैल्यू निकल जाएगी, अब बेटा बिल्कुल सिंपल है, सारा निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी यहाँ से। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ओमेगा बराबर है बेटा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो बेटा न्यू की वैल्यू निकाल दो, न्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा ओमेगा बाय 2 पाई आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 है, इंटू 10 की पावर कितना बेटा 11 है, बाय 2 और ये है बेटा 3.14, ये आ जाएगा बेटा। आप जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज द हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसमें आएगी बेटा हर्ट्ज में, आप ऐसे लिख दो दैट इज राइट, ओके। आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे लिख दो तब भी ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बेटा मैग्नेटिक वेवलेंथ, अब वेवलेंथ निकालनी है, यस। तो बेटा वेवलेंथ निकल जाएगी, वेवलेंथ के से निकल जाएगी, के का पता ही है सभी को क्या होता है बेटा 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए। लैम्डा क्या आएगा बेटा 2 पाई अपॉन में के, तो बेटा के की 2 पाई एज इट इज, और के की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, के की वैल्यू ये रही 0.5 इंटू 10 की पावर कितना बेटा 10 की पावर 3, तो बेटा आपका जो है ये क्या आएगा लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा किस में आएगा बेटा मीटर में आएगा, ओके। यहाँ वेवलेंथ भी आ गई बेटा। अब कहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड के लिए बेटा हमें ओमेगा बाय के भी होता है, सी बराबर बेटा मैंने कराया था आपको ओमेगा बाय के भी होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी स्पीड भी आ जाएगी। अदरवाइज अब आपने मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के लिए ई नोट निकालना है बेटा। ई नोट आपको ना पता ही है बेटा, सी बराबर क्या होता है बेटा ई नोट बाय बी नोट। अब आपको बी नोट दे रखे बेटा, देखिए यहाँ बी नोट है, ये है दैट इज द बी नोट, ये क्या बेटा बी नोट है। तो ये बी नोट दे रखे बेटा 2 इंटू 10 की पावर -7, तो यहाँ पुट कर दीजिए और ई की वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा ई नोट इज इक्वल टू सी इंटू बी नोट, तो आपके पास ही आएगा 3 इंटू 10⁻8 एंड
2 इंटू 10 की पावर -7, तो 3 दूनी 6 और 10 की पावर 0, तो ये आएगा 60। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा बेटा ई नोट की वैल्यू आपकी, ये ई नोट आ जाएगा बेटा। अब एक्सप्रेशन लिखना है तो ई के लिए एक्सप्रेशन आराम से लिख दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किसमें बेटा, देखना मैग्नेटिक फील्ड वाई में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें मिलेगा आपको, जेड में मिलेगा, दैट इज ई नोट, तो 60। और वो टर्म एज इट इज लिख दीजिए बेटा जो टर्म थी वहां पर, क्योंकि फेस जो डिफरेंस है वो 0 रहेगा, तो दैट इज द 0.5 इंटू 10 की पावर 3t इंटू एक्स है, सॉरी ये क्या आएगा बेटा, इंटू x, that is x plus that is 1.5 इंटू 10 की पावर बेटा 11 एंड दैट इज द t, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दैट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होती है बेटा न्यूटन कूलम इनवर्स, वो भी आ सकती है। तो ये था क्वेश्चन बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा। अब कहता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो डेंसिटी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी चाहे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो सभी को पता है इसमें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बोथ आर इक्वल। वो कैसे, वो देखिए बेटा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगी, क्योंकि वेव तो है ही है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी बेटा, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर बाय 2, ये थी बेटा। तो ये क्या बन गया था, एनर्जी डेंसिटी दैट इज 1/4 एंड एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही ये तो है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है बेटा दैट इज बी स्क्वायर बाय क्या बेटा, यहां पर आपका b स्क्वायर बाय 1/2 एंड दैट b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये क्या था बेटा आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। b नॉट को चेंज करेंगे b में, तो क्योंकि वेव तो है ही है, तो वेव का वेव है तो वही आरएमएस की वैल्यू की तरह बेटा ये क्या आएगा, b नॉट बाय √2 आप पुट करोगे इसी तरह से बिल्कुल। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी बेटा 1/4 दैट इज द b नॉट स्क्वायर और म्यू नॉट, ये आएगा बेटा। अब दोनों सेम होते हैं, क्योंकि बेटा यहीं से आपकी डेफिनेशन, यहीं से आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। वो कैसे आती है वो देख लीजिए बेटा, कैसे आएगी कि जो एनर्जी डेंसिटी है मैग्नेटिक वो किसके बराबर आएगा, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक के। तो ये 1/4 आया बेटा दैट इज द b नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और वो आ रहा था आपका 1/4 एंड दैट इज एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और e नॉट का स्क्वायर। बेटा 1/4 से 1/4 कैंसिल। अब b नॉट को नीचे ले जाओ और इसने ले आओ नीचे यहाँ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रहेगा बेटा दैट इज e नॉट स्क्वायर बाय b नॉट स्क्वायर। बेटा ये जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज द c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से c निकाल दो, c निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय दैट इज द रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो प्रूफ है बेटा ये सेम बेटा याद रखना है आपने। नाउ नेक्स्ट आगे बेटा कि बेटा देखो ध्यान से, आपने जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में जाके आपने सभी देखनी है, जैसे कि व्हाट आर माइक्रोवेव्स, व्हाट आर माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स क्या होती है, डेफिनेशन देनी है। हाउ दे प्रोड्यूस, उनका सोर्स कौन है। माइक्रोवेव जो है बेटा कहाँ प्रोड्यूस होती है, वो ट्यूब होती है, उनके अंदर जो है बेटा जैसे ट्रायोड है, ट्रायोड गन है, उसके अंदर एक्सेलेटिंग जो पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं वो माइक्रोवेव्स, हाई एनर्जेटिक। तो ये जो है आपने इनकी जो, और यूज हर एक वेव के 3-3, 4-4 यूज करने, ताकि यूज भी आ जाते हैं आपके। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन है आपके पास कि नेम द वे फॉर स्टडीइंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए बेटा एक्सरे यूज करते हो, आप सभी को पता है बेटा। ठीक है बेटा। अब ये कहता है नेम द वेव, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है बेटा, वेवलेंथ गिवन है 10 की पावर -10 मीटर। ये कहता है कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो, ये कौन सी वेव है 10 की पावर माइनस, अरे भाई न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा, c की वैल्यू पता ही है सभी को 10 पावर बेटा 8, और ये लैम्डा 10 की पावर -10 ऐड हो जाएगा तो 3 इंटू 10 की पावर कितना बच गया बेटा 18 बच गया। अब बेटा 16 से 20 के बीच मान लग रहे हैं, 16 से बीच में क्या होगा आपका एक्सरे, तो दैट इज द वेव इज एक्सरे। क्या है कि बेटा एक्सरे आएगा, एक्सरे उसके यूज लिख देना बेटा आपने, सर्जरी में भी यूज होता है बेटा एक्सरे। ठीक है, मेडिकल टूल्स है।
अब कहता है वेल्डर और वियर गूगल या फेस मास्क जो है टू प्रोटेक्ट द आईज। यस, जो बेटा जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, आपने देखो होगा काला चश्मा पैर का रखा करा है, या एक थोबड़ा हुआ लोहे का, उसमें काले हुए हुए शीशे हो, गूगल ग्लास होते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, वो किसके लिए होता है, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट मीन्स जो गूगल ग्लास है बेटा वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻⁹ है बेटा, वो ये एक्सरे आ जाएगी आपकी ये, ठीक है। अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अरेंज करनी है, ये आपको हो जाएगा, मैंने बताया ये आपको कर लोगे आप। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सारे के सारे। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है आप जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है ये आपका क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आगे है आपका, आगे कहता है कि टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मीन्स दो सर्कुलर प्लेट है बेटा, वही है सर्कुलर प्लेट, जैसे मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था बेटा इसके लिए, तो इनका जो है रेडियस कितनी है बेटा, दैट इज द 12 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आर दे दिया, तो गिवन लिख लीजिए बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल है उसको करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखो। आर दे रखा 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻⁻² मीटर, उसको एसआई में कन्वर्ट करते चले जाओ साथ के साथ। और इनके बीच में जो सेपरेशन है बेटा, इनके बीच में जो सेपरेशन दिया है इसने 5 सेंटीमीटर, कितना दिया भाई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू क्या दे दिया, ये प्लेट है दो, इनके बीच में सेपरेशन क्या हो गया बेटा, डी हो गया। कैपेसिटर का तो यही होता है, तो इसका मतलब है डी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 × 10⁻⁻² आ गया बेटा, ठीक है। ये भी मीटर में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब कहता है कैपेसिटर चार्ज कर दिया बाय द एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट जो है बेटा, जो करंट की वैल्यू है चार्जिंग करंट वो कितना बेटा, ये है 0.15 एम्पियर, ये चार्जिंग करंट है बेटा। कहता है फाइंड द कैपेसिटेंस, आपने कैपेसिटेंस निकालनी है, निकल जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है क्या होती है बेटा, ε0A/d होती है। ε0 की वैल्यू पुट कर दीजिए 8.85 × 10⁻⁻12, ये पुट करके बेटा ε0 की वैल्यू, और यहाँ जो है आपने एरिया, एरिया क्या होता है πr², क्या होता है बेटा πr² बटे में डी। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी आपकी 80.032 पिको फैरेड, दैट इज द पिको फैरेड मीन 10⁻⁻12 आएगा बेटा ऑर्डर में। तो ये कैपेसिटी आ जाएगी बेटा कैपेसिटेंस। अब ये कहता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट सेम है कंडक्शन करंट के, यस हमने प्रूफ किया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या बेटा सेम है। इज केसीएल वैलिड, यस केसीएल क्या होता है बेटा वैलिड होता है आपका। और नेक्स्ट कहता है रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, रेट ऑफ चार्जिंग, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मीनिंग है यू वांट टू फाइंड आउट dV/dt। अरे बेटा क्यू के अंदर क्या होता है कैपेसिटी में, Q = CV होता है, इसका डिफरेंशिएट कर दो dQ/dt, ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन करंट आ जाएगा, C बार आ जाएगा, V का आएगा तो dV/dt। आपने यही चीज निकालनी है, इसको ये रखो इसके नीचे, ये क्या है I आ गया, तो I/C दैट इज क्या आएगा dV/dt। तो रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा 1.87 × 10⁻⁹ और क्या आएगा यूनिट वोल्ट सेकंड, वोल्ट पर सेकंड। ये आ जाएगा बेटा आपका टॉपिक, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है दैट इज द 3.1, और मैंने शुरू में बोला था ये कोर्स में भी हो सकता है, डोंट वरी, पजल नहीं हो रहा है। तो 1.8 और दैट इज द 1.8 रेडियन पर मीटर, और यहां दिया बेटा y, और प्लस दिया है 5.4 और 10 की पावर बेटा 6, और यहां दिया बेटा रेडियन और सेकेंड और इनटू में t, और ये दिया बेटा I वेक्टर। अरे भाई I वेक्टर है तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेव किसमें चल रही, सारे काम कर देंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपेगेट कर रही है किसमें, ये माइनस का y एक्सिस में, माइनस के y
एक्सिस में प्रोपेगेट करिए। नंबर 1 आ गया आपका भाई। ये ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में चल रही है, आई मीन एक्स में, तो ई किस में है, ई आपका एक्स में है, तो बी किस में पाओगा आपका, वेव वाई में चल रही, तो बी किस में पाओगा, जेड में पाओगा आपका। बिल्कुल सिंपल है बेटा। और क्या दे रखा है आपको, के की वैल्यू कितनी है, 1.8 दे रखी बेटा। ओमेगा, ओमेगा क्या दे रखा है आपको, 5.4 10 की पावर 6 दे रखा है बेटा। स्पीड निकल जाएगी, सी बराबर क्या होता है, ओमेगा बाय क्या होता है, तो बेटा ओमेगा कितना है, 3 ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6 बाय के की वैल्यू बेटा, आपकी के की वैल्यू 1.8, 18 तो कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। और स्पीड क्या आएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी बेटा। ये यहाँ से तो कई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आपका आएगा यहाँ से टॉपिक। फ्रीक्वेंसी है निकल जाएगा, लैम्डा है निकल जाएगा, लैम्डा के तो निकल जाएगा क्योंकि के बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से वेवलेंथ निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 पाई बाय के आएगा। तो आपका आंसर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वेवलेंथ आएगी बेटा, कैलकुलेट करके देखना आपने, 3.490 एंड मीटर। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बेटा क्या होता है आपका, 2 पाई न्यू होता है। तो यहां से क्या निकाल दोगे बेटा, न्यू निकाल दो। न्यू बराबर क्या होगा बेटा, ओमेगा बटे 2 पाई होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी आएगी 8.6 और 10 की पावर 7 हर्ट्ज। आप इसको चेक करना बेटा कैलकुलेट करके, ठीक है बेटा। और बी नोट, ये क्या बेटा आपका ई नोट है, दैट इज द ई नोट, ये ई नोट है। तो बी नोट आप सभी को पता है, बी नोट कैसे निकालते हैं, तो बेटा ई नोट बाय बी नोट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी होता है। हमें बी नोट निकालना है तो ई नोट बटे में सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी नोट आ जाएगा। और बी नोट आएगा जो है आपका 1.03, तो ये जो कैलकुलेट करोगे 1.03 इंटू 10 की पावर -7 आएगा बेटा, 10 की पावर -7 टेस्ला आ जाएगा। आप चेक कर लेना, इसको भी देखना बेटा, चेक करके एक बार। ई की वैल्यू क्या थी आपकी, ई की वैल्यू देखना जस्ट 3.1, दैट इज द 3.1 एंड दैट इज 3 इंटू 10⁻8। तो बेटा ये 30, ये 31 बटे 30 और ये बन गया, ऊपर जाओगा 10 की पावर -8, ठीक है बेटा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां पर आपने क्या करना बेटा, हाँ डिवाइड हो रहा है भाई, 31 है ये, 31 बटे 1.03 इंटू 10⁻8 -8 आया बेटा। यस, ये आपका कल तो भाई इसमें गलती आएगा, देखना बेटा। सी ई की वैल्यू क्या है बेटा, ई की वैल्यू आपकी 3.1, यस ई नोट 3.1 है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻, क्या है बेटा, सी की वैल्यू इस इक्वेशन से यदि सी की वैल्यू निकालनी थी आपने 10⁻6 आया था, सॉरी बेटा 10⁻6 आया था। कितना आया था बेटा, 10⁻6। तो 10⁻6 ऊपर जाएगा बेटा ये, तो कितना हो जाएगा -6। कितना आएगा बेटा, -6, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है बेटा, वो स्पीड क्या आ रही है, वो स्पीड अभी निकाली है, दैट इज ओमेगा बाय के इज इक्वल टू क्या आया था आपका, सी आया था बेटा, ठीक है बेटा। तो सी की वैल्यू जो आ रही है आपकी, वो आई थी यहाँ 1.013 और ये आया आपका, ये किसकी वैल्यू है ये बेटा, यह बी नोट की वैल्यू है बेटा, ये बी नोट की वैल्यू है, दैट इज -6। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ई नोट बाय बी नोट से सी बराबर, ये भी पता आप सभी को, ई नोट बाय बी नोट होता है। ई नोट की वैल्यू 3.1 है, बी नोट की वैल्यू कितनी आई बेटा, ई नोट की वैल्यू बेटा 3.1 और बी नोट की वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज 1.03 और 10⁻6। तो बेटा ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 31 बटे यू आ गया 1.03, जो 30 बन गया बेटा, और 10 की पावर पर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 9 309, 3.0 इंटू 10⁻, क्या आएगा बेटा 6। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो स्पीड है, हमारा स्पीड का आंसर आया था 3 इंटू 10⁻6 आया था, राइट है बेटा। तो आपका आंसर ये आएगा बेटा, बी नोट कितना आएगा 1.03 इंटू 10⁻6 आएगा। तो एक्सप्रेशन करोगे उसके लिए बी के लिए, तो बेटा बिल्कुल सेम है, बी जो है वेक्टर में लिखना अभी हमें, क्योंकि वेक्टर में गिवन है, तो बी नोट कितना
कितना है आपका बी नॉट आया 1.03 10⁻⁻�6। और यहाँ किस में दे रखी थी वेव दे रखी थी आपको कोस में, तो कोस में आएगी बेटा यहाँ कोस एज इट इज, ये जो है बेटा दैट इज द कोस टर्म, ये क्या आएगा बेटा कोस ऑफ, और ये एज इट इज बेटा सेम आएगा 1.8 एंड द रेडियन एंड द पर मीटर एंड दैट इज द वाई, और यहाँ था बेटा प्लस 5.4 10⁻⁶ एंड रेडियन पर सेकंड इनटू टी। और ये किस में बेटा बी किस में आ रहा है, बी किस में था बेटा आपका देखना, बी किस में आई है, वेव आई है बी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाई में चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई में, और ई किस में एक्स में, तो बी किस में पाओगे आपका जेड में, ये लिख रखे बेटा बी किस में है जेड में है। तो यहाँ क्या लिख दोगे आंसर के साथ, यहाँ क्या लिखोगे बेटा के यूनिट, क्या लिख दोगे के यूनिट। तो ये था बेटा आपका, तो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 12th फिजिक्स की कंप्लीट। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेट बेटा आपने कर लेना है, और आप प्ले लिस्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो बेटा, मैंने पूरी कंप्लीट डाल रखी है फिजिक्स +2 की। और ये आप जो है बेटा इसके साथ ही मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगा PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन लिंक में, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स और जो है आपके 3 एंड 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन की PDF भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके आप सोल्व कर सकते हो।